बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग की में एक शब्द आया है, श्रवण करें। आसो दि बिंदु ततो नादो नदात शक्ति सम उद्भव नाद रूपा महेशानी की दुपा परमा कला 22 संहिता से। अर्थ, पहले बिंदु तब नाद और नाद से शक्ति उत्पन्न होती है। पहले बिंदु तब नाद और नाद से ही शक्ति उत्पन्न होती है। चैतन्य रूपा परमा कला महेशानी अर्थात शिवा नाद रूपा है। आदि प्रकृति देवी का नाम परा प्रकृति है। सूत्रम परा प्रकृति अध्याशक्ति ही नाद रूपा होती है। दूसरा पॉइंट में बता रहे हैं, ना नादेन बिना ज्ञानम नौ नादेन बिना शिव नाद रूपम परम ज्योति नादम रूपी परो हरि। अर्थात इसका अर्थ है, नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता और नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता, और नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूप ही हरि है। अर्थात अनहद नाद जिसको कहते हैं, नाद ही क्या है? नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक यह जीवात्मा नाद में अनहद नाद नहीं जाएगा तो वह विवेकशील अर्थात ज्ञान नहीं हो सकता। छल कपट परपंच बुद्धिमान होता है, छारी दलाली कलाली लौकिक बुद्धि, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं हो सकेगा, विवेकशील प्राण नहीं होगा, और नाद के बिना कल्याण नहीं होगा। जब तक जीवात्मा अनहद नाद में नहीं चला जाए तो कल्याण नहीं होगा। और नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है, नाद में ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है, वही प्रकाश है, श्रेष्ठ प्रकाश वही है। वही प्रकाश में जाने के बाद कहते हैं ना, रोग शोक और संताप पाप मन सब जल के राख हो जाता है। और नाद रूप ही हरि है, वहीं से हरि का प्राप्ति का अब प्रारंभ हो जाता है। हरि का क्षेत्र है। इस सभी शब्द की गंभीरता को समझने के लिए अध्यात्म ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसके लिए सत्संग भजन जाएंगे, सद्गुरु की कृपा होगी, तभी कहे नाद का अर्थ आप समझेंगे। इसमें जो बताए जा रहे हैं कि नाद जो है, नदात धेस्तु परम पारम नौ जनाति सरस्वती अध्यापी मज जन भयात तंबूम बहती बक्षसई। अर्थात इसका हिंदी है, नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती नहीं जानती है। नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती जो कि मलकान है विद्या की, वह भी नहीं जानती है। नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती नहीं जानती। इसीलिए आज भी डूबने के भय से हृदय के पास तुम्बे को धारण
किए हुई है। इस नाद ध्वनि को की साधना करते करते अंत में जो ओंकार ध्वनि सुनने में आती है, वह ध्वनि जब तक साधक जीवन धारण करता है तब तक कभी बंद नहीं होती। सदा सर्वावस्था में अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी नाद ध्वनि चलती ही रहती है। जब अनहदनाद में जीवात्मा पहुंच जाएगी तो वहाँ का ध्वनि छिन्न नहीं होता है। स्वप्न में रहिए या सुप्तावस्था में रहिए या जागृत रहिए, निरंतर वो ध्वनि चलता ही रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की। साधारण उपमा में दे करके के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी गंभीर शब्द को समझ पाना साधारण बुद्धि वाले जो विषया आसक्त है उसके बस में नहीं है। एक साधारण बुद्धि वाला जो विषय में आसक्ति रखता था वह एक महात्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने जिद मचाया कि महात्मा जी, परमात्मा का अस्तित्व है, मैंने भगवान है कि नहीं है? अस्तित्व है तो बताइए, दिखाइए। यदि है तो हमें इन आँखों को से दिखाइए। जो वस्तु आँखों से नहीं दिखाई होती है उसकी सत्यता का नाश क्या प्रमाण है? कैसे हम विश्वास करेंगे? प्रमाणित कीजिए, हमको आँख से दिखाइए। महात्मा जी ने उसे शास्त्र वाक्य और युक्तियों से समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसने नहीं माना। हट करने लगा कि परमात्मा के दर्शन इन आँखों से करा दीजिए। तब महात्मा जी ने उसे समझाने की दूसरी युक्ति अपनाई। उन्होंने मिट्टी का ढेला उठाया और उसके सिर पर दे मारा। सिर फट गया। वह रोता हुआ राजा के पास फरियाद लेकर के पहुंच गया। राजा ने अपने से ऑर्डर दिया सिपाही को, उसको कब महात्मा जी को पकड़ के लाए। महात्मा जी को पकड़ करके लाए। राजा ने सिपाही भेजकर महात्मा को बुला करके कहा था, इस व्यक्ति का सिर क्यों फोड़ दिया? महात्मा ने कहा कि मैंने इसके सवाल का जवाब दिया है महाराज, सिर हम उसका नहीं फोड़े हैं। क्योंकि क्या जवाब है, इसका प्रश्न क्या है? आपके पास आया है, किस कारण से आया है? राजा ने कहा, इसके सिर में दर्द होता है, इसी फरियाद करने के लिए आया है, यही सी कारण से। कल के दर्द हम कैसे मानेंगे? दर्द हमको दिखा देगी तो। कल के दर्द देखने की चीज़ है, क्योंकि यही बात तो हम इसको समझा रहे हैं कि भगवान देखने की वस्तु है। यह अविनाशी नाशवान आँख से जो कि जल कर राख हो जाएगा शमशान घाट में, और उस आँख से इसको हम भगवान कैसे दिखा देंगे? वही तो इसको शास्त्र के माध्यम से समझाने का बहुत कोशिश किए, लेकिन ये हट करने लगे, नहीं दिखाइएगा तो भगवान कैसे मानेंगे? तो उसी प्रकार हम कैसे मानेंगे? ये जब नहीं मानेगा तो हम कैसे मानेंगे कि इसको दर्द होता है? दर्द हमको दिखा के दिखावे तो। दर्द होता है ये हमको दिखावे तब ना मानेंगे कि दर्द होता है। ऐसे कैसे मानेंगे? इसलिए इसके प्रश्नों का जवाब हमने दिया है महाराज। इसको जो है कुछ प्राप्त इससे छीनने या इससे कोई दुश्मनी का भाव नहीं था, इसका प्रश्नों का जवाब दिए। और ठीक है। महात्मा ने कहा, जैसे दर्द होता है परंतु दिखता नहीं है, उसी ही प्रकार ईश्वर की स्थिति है परंतु वह दर्शित नहीं होता। मुझको यह अपने दर्द को दिखा दे, तब मैं भी इसको परमात्मा का दर्शन नेत्रों से करा दूंगा। जैसा दर्द भी है वैसा, और नेत्रों से वह नहीं देख सकता, वैसे आत्मा भी है और नेत्रों से वह नहीं देखती है, दिखाई देती। राजा ने ठीक कहा, ठीक है, आप दोनों जाइए। राजा ने समझ गए कि प्रश्नों का जवाब दिया है महात्मा जी ने। महात्मा जी कहा, ठीक है, आप जाइए, आप सब। उनका प्रश्नों का जवाब सही मिला है। 60 सुधरे 60 संगति पाई, पारस परस कुधा तो सुहाई। जो हट जोग करेगा तो उसको हट जोग से ही जवाब न दिया जाएगा। अब अभी जो है अपनी बताया कि नाद के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना, नाद के बिना जो है शक्ति नहीं,
और शक्ति के बिना भगवान कल्याण नहीं, और नाद के श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप में नाद का ही रूप हरि है। फिर अब नाद समझ रहे हैं। अब गाय भैंस खिलाने वाला ये नाद समझ लीजिएगा, गाय भैंस जो खिलाता है उसको नाद समझ लीजिएगा, तो कैसे होगा। नाद जो वहाँ ईश्वर का जो है ज्योति का पुंज है, वहाँ करोड़ों सूरज करोड़ों चंद्रमा धवनी वहाँ होते रहता है। ये जीवात्मा वहाँ पहुँचने के बाद ईश्वर का दरबार वहाँ से प्रारंभ हो गया, एरिया वहाँ से प्रारंभ हो गया। वही स्वरूप, वही ज्योति में ईश्वर का रूप है, वही ईश्वर का रूप है। यह मूर्ति जो है बनाने का तात्पर्य है विद्वानों का कि आपके मन की चंचलताई को एकत्रित करने के लिए, अस्थिर करने के लिए, केंद्रित करने के लिए पहला कोखिला नहीं कहते हैं। जैसे पहला क्लास में बेटा को भेजते हैं, बेटी को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो जो है ना गुरुजी क्या करता है, बोलता है इसको को, मैंने उस पर घुमाते रहो, उस पर को पर हाथ, तो फिर इसको वो, तो उसी प्रकार जो है वो पहला क्लास वाला जो अध्यात्म उसी के लिए बनाया कि मूर्ति पर जो है ध्यान केंद्रित, पर ध्यान केंद्रित करो। कहा है मन जो है आपका चंचल रहेगा तो फिर जो है ध्यान केंद्रित नहीं होगा, और ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की कहे सुनने से नहीं होगा, समझने से होगा। और जो नहीं समझ के अमल नहीं किए तो फिर आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। एक लघु कथा मैं आपको और बता देता हूँ। एक वन में महात्मा जी तपस्या करते थे, पीपल वृक्ष के निकट, बहुत वन घना जंगल था, तो उसमें बड़का विशाल वृक्ष में तोता सब बहुत वहाँ थे, रहते थे उस वृक्ष पर। तो शिकारी कभी कभी आता जो है तोता को पकड़ करके लेकर चला जाता, शहर में बाजार में जाके बेच लेता। ये जो है महात्मा जी को बड़ा दया आया कि नहीं जो है ना ये बड़ा नाजायज काम करता है, शिकारी आता है इसको सिखा देते हैं। इस सब तोता को सिखा दिया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तू फंसना नहीं। इस प्रकार से महात्मा जी ने सभी तोता को शिक्षित कर दिया। सभी तोता बोलने लगे, बोलते बोलते आदत हो गया। हाँ, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तुम फंसना नहीं। तो सब बोलने के लिए सीख लिया। तो महात्मा जी सोच लिए मन में, एक विश्वास हो गया कि अब ये सब सीख लिया, अब होशियार हो गया। अब महात्मा जी दूसरी जगह चले गए। अब संजोग की बात हुई, महीना 15 दिन के बाद एक शिकारी गया। वही शिकारी, तो शिकारी जब देखने के बाद वो बोलने लगा, सभी तोता बोलने लगा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। सभी ने एक साथ जब बोलने लगा यही बात बार बार, तो शिकारी जो है मैंने संदेह हो गया, शिकारी को भय हो गया कि दो ये तो सब जानता है, बड़ा शिक्षित है, बड़ा होशियार सब तोता हो गया है, सुगा बड़ा होशियार हो गया है, कोई होशियार आदमी इसको सिखा दिया। अभी क्या फंसेगा, नहीं फंसेगा तो आज तो रोजगार नहीं है होगा, नहीं तो जाकर सुगा पकड़ करके बाजार में जाकर बेचता, हो कुछ कमाई हो जाता। वैसी से वो जीविकोपार्जन करता था, पक्षी को पकड़ करके बेच करके। जब सुगा सबका यही ध्वनि सुना, बात सुना, तो शिकारी तो जो है मन में उदास हो गया, निराश हो गया, ये सब नहीं फंसेगा। लेकिन जब इतना दूर आ गए हैं तो जाल बिछाइए देते हैं। दाना डाल कर करके जाल बिछा दिया, छिप करके बैठ गया, थोड़ा देर आराम भी कर लेंगे और चले भी जाएंगे। तो केवल जो है जैसे जाल बिछाया और जैसे शिकारी छिप गया, तो सभी तोता आकर के दाना के लालच में आके सब जल में फंस गया। तो शिकारी उधर से कहा करके वो ये सब केवल बोलने के लिए जानता है, ये केवल बोलने के लिए जानता है, अमल जीवन में नहीं करता है। कोई बोलने के लिए सिखा दिया, बोलता है केवल, करता कुछ नहीं। इसलिए मूर्ख बोलते बहुत है, सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं है। इसीलिए बहुत से सत्संगी कहेगा क्या ना सत्संग करेंगे क्या, तब तक उसका आयु और बल बुद्धि सब खत्म हो जाता है। नाना प्रकार पारिवारिक में उलझन में उलझ कर करके अपने आयु को समाप्त कर लेता है, और अंतिम में छाती पीटता है, पीट कर करके प्राणों का मौके बसीभूत होकर के निकलता है, जो कि 84 लाख जोनी में चला जाता है। जैसे वह फंस गया शिकारी के जाल में, उसी प्रकार यह जीवात्मा फंस जाता है विषय में आसक्ति होने के कारण से, माया के नगरी में विषय के जाल में फंस जाता है, और फिर दुर्गति ही दुर्गति 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करते रहता है।
तो शिकारी जो है सबको पकड़ करके लेके चला गया, बाजार में जाके बेच दिया पिंजरा में कर करके। तो वही है यमराज के चक्कर में जीवात्मा विषय में आसक्ति होने के कारण यमराज के बंदी गृह से छूट नहीं पाता है। उसी के चक्कर में यहाँ जीवात्मा परिभ्रमण करते रहता है, अनादिकाल से दुख उठाते रहता है। इसलिए कहता है सुनने से सुनी समझाए मन मुदित मनो, अमन जहीं जहीं अनुराग, लहीं चार फल अक्षत जनो, साधु समाज पर्याग। केवल सुनने से नहीं होगा, समझने से होगा। केवल समझने से नहीं होगा, शुभ अवसर आने पर अमल कर लेने से होगा। तब क्या होगा? धर्म अर्थ काम और मुख्य चारों फल की प्राप्ति हो जाएगी। और केवल सुनना, यदि कौन से सुना उधर कौन से बाहर किए, तो उसमें फल कुछ नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जो है देशवासियों से यही निवेदन है कि यथाशीघ्र ही क्षण क्षण में जो है आयु छीन होते चली जा रहा है, मौत के निकट तेजी से जा रहे हैं। अतः इसी जीवित अवस्था में ही ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में युक्ति जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जाएं, और तब वह युक्ति से भक्ति करेंगे। भक्ति से मुक्ति अर्थात जीवात्मा को परमात्मा में मिला देने का ज्ञान। तब फिर जो है जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। इससे मुक्ति के लिए हम लोगों को जीते जी ही सद्गुरु के शरण में जाए, सत्संग भजन भेदभाव करें। सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है इसके लिए मैं अब जो है गुरु का कुछ जो है स्तुति करें। कहा कि गुरु से ही ना आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति करने की युक्ति इसलिए गुरु महाराज कैसे बताते हैं, सुन लीजिए। घट बिच यजब तमाशा साधु भाई, घट बिच यजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के, अधर भूमि पर सूरत जमा के, देखो अजब प्रकाशा, घट बिच अजब तमाशा। लखत ही बने न कहीं सुनी मिले, करो निज घट की तलाशा, घट बिच अजब तमाशा। घटी में सरगुने, घटी में निर्गुण, घटी में सतपद वासा, घट बिच अजब तमाशा। नहीं परितीत तो गुरु हरि सेवो, नहीं परितीत तो गुरु हरि सेवो, आपा यरपि बनुदासा, घट बिच अजब तमाशा। जाहिर जहुर सतगुरु देवी, साहब भेद बताओ वही खासा, घट बिच अजब तमाशा। मही कहत सुनो जो सरने, मही कहत सुनो जो सरन, गहे गिलहे निज घट की बिलासा, घट बिच अजब तमाशा। घट बिच अजब तमाशा है साधु, घट बिच अजब तमाशा। घट की काली घटावें असरित अस्थिर, तड़ित जड़ित प्रकाशा, हे साधु घट बिच अजब तमाशा। घट में घटता माही घट है, तेहू घट में घट पासा, है साधु घट बिच अजब तमाशा। सगुन जड़ छर घट चारी चौथ में, चेतन अगुण तन खासा, है साधु घट बिच अजब तमाशा। मही सवद अनाहत तह प्रभु, घट घट व्यापक पासा,
है साधु घट बिच यजब तमाशा, घट बिच यजब तमाशा। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत या व्यास सरलतर, करकरी सारा सवद गही लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजी। यारति तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः।